पहलवान हैं जो यौन शोषण के सवाल पर एक ताकतवर नेता से लोहा ले रहे हैं, लगातार मोर्चेबंदी कर रहे हैं। आज पहलवानों की लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात का कार्यक्रम है और इस वक्त खेल मंत्री के घर पर बैठक शुरू होने वाली है। तो उधर दिल्ली से थोड़ी ही दूर हरियाणा में किसानों का मोर्चा चल रहा है, उनका प्रदर्शन चल रहा है। कुरुक्षेत्र में दरअसल कल एमएसपी की मांग को लेकर, सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने हाईवे जाम किया तो फिर पुलिस ने हाईवे से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया और आज किसान विरोध में उतरे हैं। आज एक बार फिर से चक्का जाम करने की तैयारियां हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने आह्वान किया था कि 11 बजे सभी कुरुक्षेत्र पहुंचे। वो खुद भी पहुंचे, लेकिन अभी तो बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पहलवान बजरंग पुनिया पहुंच चुके हैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर। उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत भी अनुराग ठाकुर के साथ बैठक में मौजूद हैं। दरअसल अब कोशिश यही की जा रही है कि ये जो डेडलॉक की स्थिति है जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि कई पहलवान ऐसे हैं जो वापस काम पर लौट गए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो इस पूरे प्रदर्शन से या फिर धरने से अलग नहीं हुए हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, अपडेट्स दीजिए, मीटिंग से जुड़ी हुई कौन कौन पहुंचा है इस वक्त? बजरंग की जानकारी मिल रही थी, लेकिन क्या विनेश और साक्षी भी पहुंचे? दरअसल जानकारी के मुताबिक विनेश फोगाट को आज उनके गांव में महापंचायत बुलाई गई थी, जहां पर किसान भी होंगे, पहलवान भी होंगे। लेकिन चूंकि बीती रात को खेल मंत्री की ओर से जब ये न्योता आया कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, तो आज सुबह तमाम व्यवस्थाएं की गई और ठीक पीछे अनुराग ठाकुर का जो आवास है, यहां से सबसे पहले बजरंग पुनिया पहुंचे। उसके बाद साक्षी मलिक आती हैं। साक्षी मलिक के साथ उनके पति भी थे और राकेश टिकैत भी थे। सबसे पहले इन पहलवानों के जरिए जानकारी आई कि वो क्लोज डोर मीटिंग इस तरह नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि उनके जो किसान नेता हैं या जो और बीच में अगुवा बने हैं वो भी कम से कम हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता रहे और तमाम बातें सामने आ सके। हालांकि अब ऐसी ओपन मीटिंग नहीं है जैसी वो चाहते थे, लेकिन कम से कम ये बात जरूर है कि देखिए जब वो मुलाकात कर रहे हैं तो उसमें राकेश टिकैत भी मौजूद। आप चाहे वो मध्यस्थता करने की बात हो या कम से कम ट्रांसपेरेंसी की बात हो, पहलवान जो चाहते हैं वो अपनी बात पूरी तरह से रख पाए, जिस बात का वो आरोप लगाते रहे कि सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये सरकार की ओर से एक बड़ी पहल है। आप इसके पहले देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने गए थे। उसके पहले जो रेलवे के प्रति उनका उत्तरदायित्व था उसको निभाते हुए उन्होंने जाकर के जो दस्तखत थे वहां पर वो भी किए और जिन कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था उसकी तस्वीरें भी सामने आई कि जिसमें जो है साक्षी मलिक उसमें शरीक भी हुई। क्योंकि आप जिस तरह की नौकरी है वो एक तरह से आप समझिए कि वो डिपार्टमेंट को प्रमोट भी करना होता है और इसीलिए उनके मेडल के बाद उन्हें देश उन्हें सम्मान देता है। लेकिन बीते दिनों जो घटनाक्रम हुए हैं उनको लेकर के कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति थी। खिलाड़ी कह रहे थे कि देखिए हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अदालत जाके बयान वापस ले लिया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति तब बनी जब इन पहलवानों की ओर से स्पष्ट बयान नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहना शुरू किया कि देखिए न तो हमारी लड़ाई खत्म हुई है, न हमारी मुहिम खत्म हो रही है। ये जरूर था कि 9 तारीख को जंतर मंतर पर जमावड़ा था वो खत्म हो गया था। जानकारी ये मिली कि ये पुलिस से परमिशन मांग रहे कि हमें जंतर मंतर पर बैठने दिया जाए। लेकिन ये सब कहीं न कहीं देखिए एक छवि पर जरूर आघात पहुंचाते हैं और इसके लिए बाद में सरकार की ओर से कोशिश होगी कि कुछ भी हो, चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो, ये खिलाड़ी देश की शान है। अगर कोई शिकायत इस तरह की और कहीं पर बात है तो वो बिना बात किए बातचीत जानना चाहेंगे आपसे कि जिस दिन मेडल गंगा में बहाने की बात हुई थी तब ये कहा गया था कि अब स्थिति को 5 दिन के भीतर सुलझा लेंगे। चौथा दिन है आज। ऐसे में क्या लगता है, वक्त नजदीक आ गया है कि ये जो स्थिति रेसलर्स और उनके धरने को लेकर है ये जल्द खत्म हो पाएगी? नेहा, वो 5 दिन का जो अल्टीमेटम था, आप देखिए कि उसके पहले ही ऐसी तस्वीर हम देख रहे हैं कि आज राकेश टिकैत भी हैं। तब जब मेडल बहाने जाने वाले थे प्रवाहित करने के लिए, तब वहां इनके बड़े भाई नरेश टिकैत थे, भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। उन्होंने कहा था मुझे थोड़ा सा समय दो, और जब वो स्थिति टल गई, क्योंकि वो स्थिति कहीं न कहीं देश के लिए भी निराशाजनक होती कि जो आपने कमाया है, जो दुनिया ने आपको सम्मान के तौर पर दिया है, उसे आप ऐसे जाए, तो वो तस्वीर देखी गई कि वो रुक गया। लेकिन आज जब ये बातचीत का मौका निकला है कि खेल मंत्री आपको खुद बुला रहे हैं, न्योता दिया गया और आन फान में तमाम सारे लोग देख पा रहे हैं जो बैरिकेड देखिए आवास पर। अब इस समय अंदर बैठक चल रही है, मुलाकात चल रही है। बैठक में कौन है? बैठक में अनुराग ठाकुर मौजूद हैं, उनके साथ बजरंग पुनिया मौजूद है, साक्षी मलिक, साक्षी के पति सत्यव्रत और साथ ही राकेश टिकैत। यानी कहीं न कहीं ये जो टिकैत भाई देखिए उस दिन मेडल प्रवाहित करने से रोका और आज राकेश टिकैत का यहाँ होना, कम से कम पहलवानों को ये लगता है कि जिन किसान परिवारों से वो आते हैं उन्हीं किसानों का एक नेता आज यहाँ मौजूद है। चाहे आप उसे कह लीजिए प्रतिनिधित्व करने के लिए या ये कह लीजिए कि सरकार
सरकार और उन पहलवानों के बीच मध्यस्थता करने के लिए कम से कम ये आशुतोष एक सवाल ये भी है कि जो कार्य आज हो रहा है, ये कार्य अगर पहले हो जाता तो शायद इतना बवाल नहीं होता। या तो आपको लग रहा था कि शायद आंदोलन इतना बड़ा होगा नहीं, या अब लग रहा है कि आंदोलन थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए बातचीत आवश्यक है? इन सब सवालों का जवाब दरअसल इसमें है राजीव। इसको ऐसे समझना होगा कि एक आंदोलन जब खड़ा होता, कुछ मांगे लेकर के वो आए थे, कुछ शिकायतें थी। उन शिकायतों पे अगर पुलिस की कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाती तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। सबसे ज्यादा सवाल पुलिस पर क्यों उठे कि आमतौर पर अगर ये सत्ता दल का कोई सांसद न हो तो क्या एफआईआर इस तरह की शिकायतों में दर्ज करने में दिल्ली पुलिस हो या किसी भी राज्य की अमूमन पुलिस हो, क्या इतनी ही लापरवाह दिखती है, इतनी ही ढिलाई बरतती है? ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का अगर दखल न होता तो क्या पुलिस जांच शुरू कर पाती? जांच में 6 हफ्ते की कार्यवाही से वो नाखुश है। पॉस्को की धाराओं में क्या अगर कोई इतना प्रभावशाली नेता न हो तो क्या अब तक भी बाहर रह पाता? हमेशा देखिए विपक्ष को मौका मिला कि आप 6 हफ्ते आपने बाहर रखे हैं, क्या जो है पीड़िता पर दबाव नहीं डाला गया होगा? इन सारे सवालों को बल तभी मिलने लगा था, पुलिस पर सवाल उठने लगे थे, इसलिए वो धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे तो किसानों के परिवारों से ही आते हैं ये पहलवान, उन्होंने समर्थन दे दिया, खाप समर्थन में आ गई। बड़ा कॉन्ट्रास्ट उस समय भी था। देखिए बहुत सवाल उठे कि ये खाप पंचायतें वही हैं जो डिक्टेट जारी करती हैं कि लड़कियां मोबाइल न लें, जो है ऐसे कपड़े ना पहने, और वही खाप पंचायतें जो कि महिलाओं की हम इनको अधिकार दिलाएंगे। भाई इस एक से एक कॉन्ट्रास्ट सामने आ रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली बात है कि जिन परिवारों से ये आते हैं उनके लिए वो किसान खड़े हो गए। देखिए कहाँ का जंतर मंतर पर बैठे, हरियाणा में बैठे, आज जो है चरखी दादरी में अब वहां पर महापंचायत को भी बुलाया गया है। लेकिन इन सब के बीच ये जरूर है कि हर ऐसी स्थिति जो एक पक्ष को कमजोर करे उसे टाला जा सकता था। अब देर से ही सही बातचीत हो रही है आमने सामने। का क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच साक्षी मलिक से बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने, सुनिए। साक्षी, में कह रहा था आप लोग को इस मीटिंग से कितनी उम्मीदें हैं और कितना आपको लग रहा है कि ये मैटर सॉल्व हो सकता है? देखो वो तो जी जाके पता चलेगा कि और हमारी तो डिमांड आपको पता ही है शुरुआत से कि गिरफ्तारी होनी चाहिए और फेडरेशन जो है नीट एंड क्लीन जो भी वही उसके बंदे ना हो। तो हमारी मांग तो शुरुआत से एक ही है। अभी देखते हैं कि आज गवर्नमेंट क्या प्रपोजल रखती है हमारे आगे, और वो प्रपोजल हमें पसंद आया उसके बाद हम अपने जो खाप पंचायत जो हमारे जुड़े हुए संगठन हैं सारे, उनको दिखाएंगे कि गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल दिया है। सब पुलिस से होगा, मीडिया को पता होगा, आम पब्लिक को पता होगा, सभी को पता होगा। जब सब एग्री होंगे, राजी होंगे, तभी हम अपना प्रोटेस्ट जो है खत्म करने की सोचेंगे। यूँ नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ भी प्रपोजल पकड़ा दिया और हम अपना ही फैसला ले आएंगे आज कि हाँ हमने तो प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तभी खत्म होगा जब सब एग्री होंगे, आम पब्लिक से लेके हमारे सारे समर्थक एग्री होंगे, जब ही प्रोटेस्ट एंड होगा। तो सबको सहमत होना होगा, साक्षी मलिक कह रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा लगातार बने हुए। आशुतोष, साक्षी मलिक कह रहे हैं कि सबका सहमत होना आवश्यक है, लेकिन सवाल यह है कि पहलवानों को भी इस बारे में सहमत होना होगा कि जो गिरफ्तारी का लगातार दबाव बना रहे हैं, एक न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा, उसके बाद ही अगर दोषी पाए जाते हैं तो गिरफ्तारी होगी। पुलिस को लगेगा कि गिरफ्तार करना चाहिए तो पुलिस गिरफ्तार करेगी। क्या यह समझाने का प्रयास भी होगा? ये प्रयास तो बहुत पहले से हो रहा है। देखिए जितनी बहस भी हो रही थी, जितने चाहे सरकार का पक्ष रखने के लिए आए, किसानों का पक्ष या पहलवानों का पक्ष, ये चर्चा हमेशा होती रही कि अरेस्ट करना या न करना ये पुलिस का जुरिडिक्शन है और वो जांच के मुताबिक दिशा चलती है। लेकिन पहलवानों का कहना कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक प्रभावशाली नेता अगर बाहर है तो वो पीड़िता पर, जो कि नाबालिग है, परिवार पर दबाव डाल सकता है। दबाव के चलते जो पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। उस पर कहीं ना कहीं जो पूरी एफआईआर है, पूरा मामला है बृजभूषण सिंह के खिलाफ, उस पर असर पड़ सकता है। लेकिन नितिन हमारे सहयोगी जिन्होंने ये पूरा साक्षी मलिक के साथ बातचीत की, नितिन क्या हम ये उम्मीद करें कि इस बातचीत में आज एक रास्ता निकल जाएगा? देखिए शायद यही उम्मीद पहलवानों को भी है। हालांकि वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि हमें प्रपोजल क्या मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि प्रपोजल को देखते हुए, और फिर उसके बाद हम ये जो हमारे खाप लीडर्स हैं, जो हमारे